हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका एक और एंड ऑफ द डे एनालिसिस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से पहले। तो मैं 12th ऑफ जुलाई और 12th एंड 13th ऑफ जुलाई दोनों का एंड ऑफ द डे एनालिसिस बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो उससे पहले हम इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लेते हैं। ये वर्जिन CPR अब वैलिड नहीं है क्योंकि मार्केट इसके अंदर दो कैंडल के वीक जा चुकी है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे आप हटा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या है आपको पता है, डेज लो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, तो आप डेज लो मार्क कर लें इसका। तो ये मैंने डेज लो मार्क कर लिया यहाँ पे। क्यों है ये इंपॉर्टेंट लेवल? क्योंकि आपको पता है ये डिमांड जोन है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद अगर हम डेज हाई देखें तो डेज हाई भी इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ये स्विंग हाई है। ठीक है, ये स्विंग हाई है, तो इसे आप मार्क करके इसे मार्क कर लिया। और देख लेते हैं डे फ्रेम में देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं है, उसे भी मार्क कर लेते हैं, कहीं गैप आप कोई बाकी हो। डे फ्रेम में आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी आप दिन की शुरुआत करें तो डे फ्रेम में आप ज़रूर देखें कि कोई गैप बचा हो या कोई गैप फिल ना हुआ हो, तो आपको देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आज ये मार्केट ये डेज लो था, तो कोई भी गैप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक गैप बाकी था, आप देख सकते हो। ये एक गैप था, गैप बॉर्डर, ये भी एक गैप था, और ये कल का डेज ये भी एक गैप था। तो ये गैप था, एक छोटा सा गैप बाकी था, तो इसे मार्क कर लिया हमने। ठीक है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। चलो, ये तो हमारे पास कल के लिए हम देखा जाए तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल थे, तो हमने ये मार्क कर लिया। तो पहले 13th ऑफ जुलाई का देखते हैं, उसके बाद फिर हम 12th ऑफ जुलाई का देखते हैं पहले, फिर 13th ऑफ जुलाई का देखेंगे, मतलब आज का देखेंगे। तो अगर मैं 12th ऑफ जुलाई की बात करता हूँ तो आप देख पाते हो कि 11th ऑफ जुलाई को हुआ क्या है। अगर आप सरप्राइज एक्शन को समझने की कोशिश करोगे तो आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ आएगा। मार्केट में यहाँ पे क्या था, एक बुलिश सेंटीमेंट, मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो करीबन 9:15 से लेकर आप देखोगे 12:30 तक यहीं पे मूव किया है इसने। तो एक ये रेंज बना दिया था मार्केट ने। अब इस रेंज के बाद तो आपको मैंने 11th ऑफ जुलाई को बताया था कि कहाँ ट्रेड लेनी है आपको। ठीक है, जब भी बुलिश कैंडल दिखे आपको, जैसे ही डेज लो के आसपास आए, आपको तुरंत क्या करना है, जो भी कैंडल डेज लो के आसपास आ रही है आपको तुरंत क्या करना है, कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है। ठीक है, तो ये तो था 12th ऑफ जुलाई का। तो आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, तो इसका मतलब ये काफ़ी ये लेवल जो है यहाँ पे बायर जोन है। तो अब देखते हैं 13th ऑफ जुलाई 12th ऑफ जुलाई को क्या हुआ है। 12th ऑफ जुलाई को अगर आप देखोगे सेम इसी लेवल पे मार्केट ने, अगर आप देखते हैं, अगर 5 मिनट कैंडल देखते तो ये बेरिश कैंडल थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये बायर जोन है। बायर जोन मतलब बायर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो हुआ क्या, मार्केट ने इसे ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई, इमीडिएटली कहाँ चले गई, ऊपर। फिर क्या हुआ, अब बायर्स ने कोशिश की इसे ऊपर ले जाने की, लेकिन इस लेवल के बाद वो आगे से ऊपर ले जा नहीं पाए। तो अब क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि कभी भी डेज लो, और अब मैं इस कैंडल की बात करूं तो ये कैंडल किस टाइप की है, तो ये कैंडल आप देखोगे लॉन्ग विक्स, बॉडी भले ही रेड है लेकिन लॉन्ग विक्स की वजह से ये कौन सी कैंडल है, बुलिश। तो अब यहाँ पे दो ट्रेड बन सकती है। अगर इसका डेज लो आज का लो अगर ब्रेक होता है तो डाउनसाइड मूवमेंट आ सकता है, और अगर डेज लो के आसपास कोई भी बुलिश कैंडल बनती है, डेज लो के आसपास कोई भी बुलिश कैंडल बनती है, जैसे यहाँ बनी है, आप देख सकते हो यहाँ बनी है, ये बनी है, तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। तो देखते हैं हुआ क्या है। तो आप अगर देखोगे 12th ऑफ जुलाई को, तो मार्केट ने, अब अगर मैं यहाँ पे एक लो मार्क करूँ मैं इसका, तो लो मार्क करने के बाद अगर आप देखोगे डेज लो के आसपास ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, बुलिश कैंडल बनाया है, तो आपको क्या यहाँ पे इमीडिएटली लॉन्ग लेना था? नहीं, आपको वेट करना होता है कम से कम कि डेज लो के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर है ये, कम से कम यहाँ टच करने के बाद थोड़ा सा ऊपर होता तो आप लॉन्ग ले सकते थे। इस कैंडल पे आपको लॉन्ग नहीं लेना है। ठीक है, और अगर आपको लॉन्ग ले भी लेते इस कैंडल के अंदर, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे। मैं कहूँगा कि अगर जब तक टच नहीं करता तब तक आप लॉन्ग ना ले। ठीक है, क्योंकि लो प्रोबेबिलिटी है। कई बार क्या होता है कि मार्केट यहाँ टच नहीं करती, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जैसे आज भी ऐसे ही हुआ है। अगर आप देखोगे 12th जुलाई को कि
इसने यहाँ पे टच नहीं किया, मार्केट एक डायरेक्टली थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे की साइड आ गई, इस कैंडल ने इसे ब्रेकआउट दिया। तो ये एक अच्छी ट्रेड थी, ठीक है, काफ़ी अच्छी ट्रेड थी। लेकिन हुआ क्या है इसमें, आपको ट्रेड लेनी कहाँ थी, मैंने कहा था जब भी बड़ी कैंडल बन जाए तो 50%, जैसे ही 50% रिट्रेसमेंट हो, मतलब 50% रिट्रेसमेंट से ज़्यादा ही हो गया यहाँ पे, तो यहाँ इस कैंडल में आपको ट्रेड लेनी थी। आपका स्टॉप लॉस हो जाता है इस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक, और 10 रुपये का स्टॉप लॉस आपका आराम से बचता, और आपका टारगेट हो जाता कहाँ तक, आपका टारगेट होता है 1:4। 1:4 कहाँ तक मिलता आपको, ये मैं आपको दिखाता हूँ। 1:4 आपको जो मिलता वो करीबन आपको कहाँ बुक करना था, इस गैप बॉर्डर के आसपास, मतलब यहाँ पे। मार्केट को जनरली गैप पसंद नहीं है, लेकिन आपको गैप बॉर्डर तक वेट करना था, आपको 1:4 मिलता। लेकिन हुआ क्या, मैंने कहा जिस दिन बैड लक होता है उस दिन आपका मार्केट भी साथ नहीं देती है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन आप सही है उस दिन पूरा बुक करो। हुआ क्या, मार्केट नीचे आई, 10-20 पॉइंट मिले आपको, फिर उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई। रिवर्स होने की वजह से मार्केट ने इस कैंडल में आपका स्टॉप लॉस खाया और ऊपर गई, फिर यहाँ से जैसे स्टॉप लॉस खाया उसका इमीडिएटली गिरी है, देख सकते हो आप, इतना बुरी तरीके से गिरी। और ये गिरी क्यों है ये आपको बैंक निफ्टी में बताऊंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या था कि इतना बुरी तरीके से गिरी है, ठीक है, यहाँ डायरेक्टली एक तरह से शार्प सेलिंग हुई है। तो ऐसा ही एक्सपेक्ट इस ट्रेड में भी हो सकता था कि जरूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड चले ही चले, ठीक है, आपको 40% ही ठीक होना था। अगर आप 40% में ठीक है तो आप मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बना के ले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का 12 जुलाई का। पहले मैं ऐसा करता हूँ, 12 जुलाई का दिखा देता हूँ मैं आपको बैंक निफ्टी का, फिर देखते हैं आगे। तो 12 जुलाई का अगर आप देखोगे तो पहले इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है अगर हम देखा जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, क्योंकि एक बुलिश, मतलब देख सकते हो यहाँ से मार्केट एक काफ़ी ह्यूज अप ट्रेंड हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये डिमांड जोन है काफ़ी अच्छा खासा। तो और डेज हाई हमारे पास स्विंग हाई है, ठीक है। तो मार्क अगर हमने अब आज का मतलब कल का 12 जुलाई का देखें तो पहली कैंडल कैसी है, बुलिश कैंडल है। सेकंड कैंडल भी कैसी है, बुलिश है। सीपीआर कैसा है, वाइट सीपीआर। अगर वाइट सीपीआर है तो हमने बात कर रखी है, मैंने कई ट्रेड मतलब कई वीडियो में बता रखा है कि वाइट सीपीआर है तो मार्केट कैसी रहती है, साइडवेज। तो आपको करना क्या था, इस लेवल को मार्क करना था। मैंने कहा था आपको कि जब भी मार्केट अगर वाइट सीपीआर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट 100%, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज ही रहती है, ठीक है। तो आपको क्या करना था, डेज लो मार्क कर लेना था। यहाँ पे डेज लो मार्क कर लिया। डेज लो में आपको फर्स्ट कैंडल देखनी है कैसी है, फर्स्ट कैंडल बेरिश है या बुलिश। तो फर्स्ट कैंडल बुलिश है तो आपको लो देखना है बस। जैसे ही लो के आसपास आपको बुलिश कैंडल दिख जाए आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना है। तो आप देख सकते हो कौन सी बुलिश कैंडल है। प्रॉपर बुलिश कैंडल की बात करोगे तो ये है जिसने क्लोजिंग इसके ऊपर दी है। इस कैंडल पे लॉन्ग लेना था आपको और आपका टारगेट हो जाता और स्टॉप लॉस कहीं इसके नीचे, आपका टारगेट हो जाता बैक टू डेज हाई, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जिट करना था और आप डेज हाई को मार्क करो। यहाँ पे मैं अगर डेज हाई को मार्क करता हूँ, यहाँ पे एक पैटर्न है जिसे कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। ये एक पैटर्न है। अगर मार्केट और अगर वाइट सीपीआर है, अगर वाइट सीपीआर है और पहली कैंडल बुलिश कैंडल है, ठीक है, और थोड़ा सा मार्केट ने क्या किया, अपने डेज लो तक आई फिर इस तरीके से गई है, तो आप कुछ देख सकते हो कुछ एम पैटर्न तरह बन रहा है। अगर ये सीपीआर के अंदर है तो ये बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, मैंने बताया ना निफ्टी के अंदर कि डायरेक्टली सेलिंग हुई है। तो ये एक यहाँ पे किसके वजह से निफ्टी गिरा है, बैंक निफ्टी की वजह से। आप देख सकते हो ये लेवल, मतलब जब ये ट्रेड जो होती है वो वाइट सीपीआर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो आपको क्या करना था, एक ट्रेड आपने यहाँ बनी, ठीक है, रिट्रेसमेंट ट्रेड, और आपने यहाँ पे लॉन्ग लिया, आपने यहाँ पे बुक किया, ठीक है। 1:4 तो नहीं मिलता आपको, लेकिन 1:3 आराम से मिल जाता। इसके बाद आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन, मतलब आपको सॉरी यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई करना था और आपका टारगेट हो जाता है नेक्स्ट टू रेजिस्टेंस, या डेज लो या नेक्स्ट टू रेजिस्टेंस। यहाँ पे करीबन आपको 200 पॉइंट मिल जाते हैं। 200 पॉइंट का मतलब होता है 1:, मैं 30 रुपये का एसएल लगाता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, तो मेरे लिए 200 पॉइंट का मतलब हो गया 1:6 से भी ज़्यादा, ठीक है, 1:6 से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये ट्रेड बहुत अच्छी थी, ठीक है। 2 ट्रेड बनी, दोनों ने प्रॉफिट दिया। और निफ्टी में 2 ट्रेड बनी, एक ट्रेड बनी और उसमें स्टॉप लॉस गया। तो 3 ट्रेड में से अगर 2 ट्रेड चलती है तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं निफ्टी के अंदर, हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लेते हैं। ये एक सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन क्यों है यहाँ से, क्योंकि आप इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ
और मैं ये डेज लो मार्क कर लेता हूँ। डेज लो मैं पहले से ही मार्क कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हो ये सप्लाई जोन क्यों है, क्योंकि मार्केट यहाँ से क्रैश हुई है, तो ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आके एक बेरिश कैंडल बनाती तो आप शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन आज हुआ क्या है आज आप देख सकते हो। पहली कैंडल कैसी है, बेरिश कैंडल है, ठीक है। मार्केट ने थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, इसके बाद मार्केट ने डेज हाई के आसपास आके एक बेरिश कैंडल बनाई, ठीक है। ये एक ट्रेड है, ये रिट्रेसमेंट ट्रेड है, ठीक है। जैसे अगर फर्स्ट कैंडल अगर बुलिश कैंडल है तो उसके लो के आसपास अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो आप लॉन्ग ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर बेरिश कैंडल है और वो अगर रिट्रेसमेंट अगर डेज हाई तक कर रही है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी तब होती है जब यहाँ पे सीपीआर होता। अगर सीपीआर यहाँ कहीं होता तो ये हाई प्रोबेबिलिटी होती, लेकिन सीपीआर नहीं है तो ये लो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन तब भी ये काफ़ी अच्छा चली है। अब दूसरी ट्रेड बनी है आज, वो कौन सी बनी है, आप देख सकते हो इस कैंडल ने सीपीआर को ब्रेक किया है, आपको इमीडिएटली शॉर्ट करना था और आपका स्टॉप लॉस इस सीपीआर के आसपास, लेकिन आज बैड लक था, आपका स्टॉप लॉस खाया और मार्केट दोबारा नीचे आ गई, ठीक है। आपका टारगेट होता है इस गैप बॉर्डर तक। इसके बाद आप देख सकते हो गैप बॉर्डर जो है, गैप बॉर्डर फिल मतलब गैप बॉर्डर ब्रेक हो, मतलब गैप फिल हुआ। इसका अगर आप देखोगे तो आप ये भी गैप बॉर्डर है, ये भी गैप बॉर्डर है। अब ये गैप बॉर्डर ब्रेकआउट है, ये कौन सा है, गैप बॉर्डर ब्रेकआउट। कभी भी गैप बॉर्डर अगर ब्रेकआउट हो तो आप जिस तरफ भी ब्रेकआउट हो रहा है, चाहे ऊपर की तरफ हो रहा है ब्रेकआउट तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है तो आप नीचे की तरफ ले सकते हैं। मैं ऐसे पैटर्न पे ट्रेड नहीं करता, लेकिन बहुत से ऐसे स्ट्रेटजीज हैं कि जब गैप बॉर्डर ब्रेक होता है, मैं गैप बॉर्डर कब तक मानता हूं, मैं मतलब कब तक ट्रेड ले सकता हूं गैप बॉर्डर में, अगर वो एक दिन मतलब उसी दिन हो और उसके अगले दिन तक अगर गैप बॉर्डर ब्रेकआउट होता तो मैं ट्रेड ले सकता हूं, अदरवाइज मैं ट्रेड वो नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो कई लोग लेते हैं, तो अगर आपके सिस्टम में भी ऐसा कुछ है कि अगर गैप बॉर्डर ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हो तो हाँ यहाँ ले सकते हैं, लेकिन मैं ये ट्रेड नहीं लेता हूँ, ठीक है। मैं कहाँ ट्रेड लेता, मैंने आपको बता रखा है 20 EMA स्ट्रेटेजी। जब भी मार्केट इस तरीके से ट्रेंडिंग हो तो आपको वेट करना है कहाँ तक, 20 EMA का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 20 EMA आया, स्लोपिंग 20 EMA, इसने आपको सिग्नल दिया है शॉर्ट करने के लिए, तो आपको इस कैंडल पे ट्रेड लेनी थी, स्टॉप लॉस कहीं यहाँ लगाना था आपको, और आपका टारगेट होता है नेक्स्ट टू रेजिस्टेंस। आप देख सकते हो नेक्स्ट टू रेजिस्टेंस तक प्रॉफिट मिला है आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक ट्रेड में आपका एसएल जाता, एक ट्रेड में आपको टारगेट मिल जाता, तो आप मतलब 1:4 बोला है मैंने, तो आपको यहाँ 1:4 तो नहीं मिलता, लेकिन 1:3 तक मिल जाता। तो मतलब अगर आपका 10 रुपये गए हैं तो आपको 20 रुपये मार्केट से मिले भी हैं, तो काफ़ी अच्छा दिन था आज भी, ठीक है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या बना है आज। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें आज, तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में फर्स्ट कैंडल कैसी है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में फर्स्ट कैंडल जो थी वो कैसी है, बुलिश कैंडल है। पहले हम इसके पहले इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है इसमें इंपॉर्टेंट लेवल। पहले तो ये डेज लो है कल का, इसे मार्क कर लेते हैं, और ये डेज हाई है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा डेज हाई मार्क कर चुके हैं हम। और डे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कुछ है तो नहीं इसके अंदर। तो अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक डिमांड जोन था, ये एक डिमांड जोन जो हमने मार्क कर चुके हैं, ठीक है। तो कुछ इसमें खास है नहीं, तो देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में डिमांड जोन कौन सा है जो हम मार्क कर चुके हैं पहले से। ये डिमांड जोन है, ये वाला, ठीक है। इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे लाके, ठीक है। हम मार्क कर चुके हैं, ये डिमांड जोन है। अब जैसे कि अगर बैंक निफ्टी का हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी 20 में बनाया, देख सकते हो आप, स्लोपिंग था। अब आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने कौन सी ट्रेड बनाई है, पहले ये देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल कैसी है, बुलिश कैंडल। फर्स्ट कैंडल इज अ बुलिश कैंडल। तो ये भी एक पैटर्न होता है कि अगर कभी भी मार्केट कुछ इस तरीके से सीपीआर के बाहर खुल रही है, बुलिश कैंडल बनानी, तो आपको इमीडिएटली लॉन्ग लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये ट्रेड थी कि आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाते, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना था आपको, कहीं मतलब ट्रेड में आपका टारगेट इतना सा होता
और आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा, कभी भी इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो कभी भी ट्रेड आप ना लें, ठीक है। लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी। अब मैंने बताया था आपको कि जब डेज लो के आसपास अगर कोई भी बुलिश कैंडल बनती है तो आपको लॉन्ग लेना है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है क्योंकि सीपीआर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने क्या किया, अगर आप देखोगे तो इसने डेज लो को ब्रेक किया है। किस कैंडल पे? इस कैंडल पे। इस कैंडल पे डेज लो को ब्रेक किया है और आपको इमीडिएटली यहाँ पे शॉर्ट करना था, लेकिन आज आप ये शॉर्ट नहीं कर पाते क्योंकि आज ये चल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चले। क्योंकि अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ये कौन सी कैंडल है? 10-15 वाली। उस समय निफ्टी को देखो आप, 10-15 पे कहाँ था निफ्टी? सीपीआर के ऊपर। अगर कभी भी एक सीपीआर सपोर्ट है एक के पास और एक सीपीआर ब्रेकआउट या कुछ भी कर रहा है, आपको दोनों में से किसी में भी ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते थे। अच्छी ट्रेड चली है, काफ़ी अच्छी चली है, लेकिन आप इसको ये ट्रेड नहीं लेनी थी। अब आपके पास, आप देख सकते हो मार्केट ट्रेंडिंग थी, तो आपको ट्रेड कहाँ लेनी थी? यहाँ पे, इस कैंडल पे। इस कैंडल पे आपको ट्रेड लेनी थी और आपका टारगेट था, मतलब आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको आराम से 1:4 आपको आराम से मिलता है इस कैंडल, इस ट्रेड में। तो वहाँ पे 1:5 मिलता। तो अब देख सकते हो यहाँ पे लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड छोड़ी आपने। ऐसा नहीं है कि ट्रेड बनेगी नहीं, कल ट्रेड बनेगी नहीं, ऐसा नहीं है। उसी दिन भी बन सकती है, कल भी बन सकती है। लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड आप कभी ना लें, इससे आपको क्या, साइकोलॉजी खराब होती है, ठीक है। तो अब इस यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस आपका कहीं यहाँ पे होता है और आपका टारगेट बैक टू नेक्स्ट रेजिस्टेंस, नेक्स्ट सपोर्ट। तो काफ़ी अच्छा टारगेट मिलता है इसके अंदर। तो मैंने बता रखा है 20 MA की। अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी एक ट्रेड बनी है, एक लो प्रोबेबिलिटी और एक हाई प्रोबेबिलिटी, तो काफ़ी अच्छी चली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, इससे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।